एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश ग्रामर का सेट 4 है। इसके पहले हमने सेट 3 तक सॉल्व किया जिसमें कि 50-50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो जो आप उनको जरूर विजिट करें क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, ये जो पैसेज है 101 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चन है वो हमें पैसेज से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक वाज अ मैन विथ विविड इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव स्किल्स एंड अ पैशन फॉर लाइफ. With his unique style and God-gifted wit, he produced and directed some of the most thrilling films that had the audience almost swooning with fright and falling off their seats with laughter. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Alfred Hitchcock was greatly influenced by American films and magazines. At the age of 20, he took up a job at the office of Paramount Studio, London. Using imagination, talent, and dedication, he made each of his endeavors a success. He took great pleasure in working in the studio and often worked all 7 days a week. He moved to the USA in 1939 and got his American citizenship in 1955. Here, he produced many more films and hosted weekly television shows. No matter from where his ideas came, whether a magazine article, a mystery novel, or incident, his films had the typical Hitchcock touch, where the agony of suspense was relieved by interludes of laughter. Hitchcock was knighted in 1980. चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर इसी तरह से रहते हैं, इसलिए हमने ऐसे अरेंज किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट क्वालिटीज हेल्प्ड हिचकॉक अचीव सक्सेस? ऑप्शन देखते हैं। His imagination, creativity, and passion for life. His hard work, his imagination, and his sense of humor. His creativity, his passion for life, and his sense of humor. His imagination, his talent, and his dedication. हम अपने पैसेज पे चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या आंसर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड लाइन है, यूजिंग इमेजिनेशन, टैलेंट एंड डेडिकेशन। ठीक है, हमारा ऑप्शन मिल गया। चलिए तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिज इमेजिनेशन, टैलेंट और उनका जो डेडिकेशन था जो कि उनको सक्सेस दिलाता था, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप कोर्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा ऐप ऑनलाइन प्रेप गूगल प्ले से डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप onlineprep.co.in पर विजिट करके वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फ्रेड हिचकॉक इज फेमस एज, ठीक है, फेमस एज ऑप्शंस देखते हैं। राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन एक्टर या फिर फिल्म एक्टर। तो हम फिर से पीछे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, लास्ट वाले में देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए, God gifted wit, he produced and directed some of the most thrilling films. ठीक है, जो फोर्थ लाइन है वहां पे थ्रिलिंग फिल्म्स और प्रोड्यूस्ड, तो वहां पे वो क्या थे? वो फिल्म प्रोड्यूसर थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर थे। आगे बढ़ते हैं। What did the typical Hitchcock style of film making include? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। fear and passion, fear and humor, suspense and humor and fear and suspense. ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फियर एंड ह्यूमर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, व्हाट डिड अल्फ्रेड हिचकॉक डू इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ही प्रोड्यूस्ड फिल्म्स एंड रीड मैगजीन्स, ही प्रोड्यूस्ड फिल्म एंड टेलीविजन सीरियल्स, ही रीड मैगजीन्स एंड सॉ फिल्म्स, ही प्रोड्यूस्ड फिल्म एंड होस्टेड अ टेलीविजन शो। हम अपने पैसेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, लास्ट लाइन में देखिए, यहाँ पे he produced many more films and hosted a weekly television show. ठीक है, तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो प्रोड्यूस फिल्म भी करते थे और क्या करते थे? होस्ट करते थे टेलीविजन शो। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए, व्हाट डज द वर्ड सूनिंग मीन? ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस देखते हैं। फेंटिंग, फॉलिंग, हाइडिंग या फिर बिकमिंग कॉन्शियस। तो सोनिंग का मतलब होता है फेंटिंग। कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि अचानक से कोई कुछ कह देता है या फिर डरा देता है तो आप बेहोश हो जाते हो, फेंट हो जाते हो। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा डायरेक्शन दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 1110 तक है। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है और क्या भरना है, हमें अप्रोप्रिएट जो भी टर्म्स है उसको फिल करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैन डैश ऑन मार्स सम डे। ऑप्शन देखते हैं, विल लैंड, इज गोइंग टू लैंड, इज लैंडिंग, लैंड्स। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, विल लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, आई डैश ऑन माई साइंस प्रोजेक्ट। ऑप्शन देखते हैं, आई एम वर्किंग, विल वर्क, वर्क, आई एम गोइंग टू वर्क। यहाँ पे जो सही हो जाएगा आंसर वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो, आई डैश टू द न्यूज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, विल लिसन, लिसन, आई एम गोइंग टू लिसन, आई एम लिसनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आंसर वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, आई एम लिसनिंग, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरी अप मैडम डैश बी अनॉयड इफ वी आर लेट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, विल, इज, गोइंग टू, आर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 110, वी विल रिंग यू आफ्टर वी डैश बैक। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, विल बी, आर गोइंग टू बी, वर। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक आपको क्या फॉलो करना है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। After driving Professor Kumar to the museum, she dropped him at his hotel. Options देखते हैं, after being driven to the museum, Professor Kumar was dropped at his hotel. Professor Kumar was being driven, dropped at his hotel. After she had driven Professor Kumar to the museum, she had dropped him at his hotel. After she was driven Professor Kumar to the museum, she had dropped him at his hotel. ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप्ड है, V2 का फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज प्लस V3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हु हैज बीन क्रिएटेड दिस मेस, बाय होम हैज दिस मेस बीन क्रिएटेड, बाय होम दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड, बाय होम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज है तो वहां पे बीइंग लगेगा। ठीक है, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन देखते हैं, एवरी मॉर्निंग आई वॉज ग्रीटेड चेयरफुली, आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, आई एम बीइंग ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, चेयरफुल ग्रीटिंग इज डन बाय देम एवरी मॉर्निंग टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो गया वो आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, द इंस्ट्रक्शंस वर read by the invigilator, the instructions were being read out by the invigilator, the instructions had been read out by the invigilator, the instructions had been read by the invigilator। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग read out by the invigilator। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए You should open the wine about 3 hours before you use it। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, wine should be opened about 3 hours before use, wine should be opened by you 3 hours before use, wine should be opened about 3 hours before you use it, wine should be opened about 3 hours before it is used। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए you है और यहाँ पे हमको वाइन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हमें पैसिव में चेंज करना है, तो हम ऐसे जाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे, तो ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए वाइन शुड बी ओपन अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड। ठीक है, बिफोर इट इज यूज्ड, यहाँ पे यू नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें स्पीच में चेक करना है, ठीक है, उसका क्या ऑल्टरनेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल सेड अल्लाह इज वन, द होली प्रोफेट मोहम्मद इज हिज लास्ट प्रोफेट, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है अल्लाह इज वन, द होली प्रोफेट मोहम्मद इज हिज लास्ट प्रोफेट, ये एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, ये क्या है, एक जनरल ट्रुथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया, तो वो सब चीजें जो होती हैं उसका टेंस नहीं चेंज होता है, आप किसी भी वॉइस में या फिर किसी भी स्पीच में आप चेंज करते हो। तो ऑप्शन देखते हैं, द प्रिंसिपल टोल्ड अल्लाह इज वन, द होली प्रोफेट मोहम्मद इज हिज लास्ट प्रोफेट। The principal said that Allah is one and that the Holy Prophet Muhammad is his last prophet. The principal said Allah is one and the Holy Prophet Muhammad is his prophet. ठीक है? The principal said that Allah was one and that the Prophet Muhammad was his last prophet. तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जनरल स्टेटमेंट रहेगा, जनरल ट्रुथ रहेगा, वो कभी उसका टेंस नहीं चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। He said I shall get up early in the morning, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। He said that he would get up early in the morning. He said he would get up early in the morning. He said that he will get up early in the morning. He asked that he would get up early in the morning, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो शैल है, विल है, मॉडल आता है, उसको हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। He said that he would get up early in the morning, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। चलिए, the traveler said, can you show me the way to the nearest inn? ऑप्शन देखते हैं। The traveler asked if I could show him the way to the nearest inn. The traveler requested the man if he will show him the way to the nearest inn. The traveler requested the man if he can show him the way to the nearest inn. The traveler asked that will he show him the way to the nearest inn, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे कैन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो कैन होगा वो किस में चेंज होगा, वो कुड में चेंज होगा, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, द ट्रैवलर सेड, द ट्रैवलर आस्क्ड इफ आई कुड शो हिम द वे टू द नियरेस्ट inn। आस्क्ड क्यों बोला, क्योंकि वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The teacher often says to me, if you don't work hard, you will fail, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। The teacher often says to me that if I don't work hard, I shall fail. The teacher often says to me, if I don't work hard, I shall fail. The teacher often tells me that if I don't work hard, I shall fail. The teacher often says to me that if I didn't work hard, I shall fail, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा और सही ऑप्शन वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कह रही है कि आप नहीं पढ़ोगे या फिर नहीं वर्क हार्ड करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम इज, ही आस्क्ड मी व्हाट योर प्रॉब्लम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम वाज, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन देखिए, 121 से लेकर 125 जो क्वेश्चन है उसमें हमें फ्रेजेस जो दिए हैं उनके हमें मीनिंग बताने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज टेकन इट्स टोल ऑन एनवायरमेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैज टेकन हिज टोल का मतलब होता है कि मतलब खराब प्रभाव छोड़ना, ठीक है, खराब प्रभाव छोड़ना या फिर नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना। ऑप्शंस देखते हैं। हैज डैमेज्ड, हैज इंप्रूव्ड, हैज टेकन प्लेस, हैज हैड नो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेकन इट्स टोल का मतलब होता है कि नुकसान करना या फिर डैमेज करना, ठीक है, नुकसान करना या फिर डैमेज करना। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यू विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम बट आई विल सी यू थ्रू, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं।
अच्छा, विल सी यू थ्रो का मतलब होता है कि सपोर्ट करेगा। कोई भी जो बंदा है अगर कह रहा है कि विल सी यू थ्रो, सपोर्ट इन एनी वे, मतलब कि किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में वो आपको सपोर्ट करेगा, इसका ये मतलब होता है। ऑप्शन देखते हैं, विल मीट यू, विल सी यू इन द एंड, विल सपोर्ट एंड हेल्प यू टिल द एंड, विल नॉट हेल्प। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट जो मीनिंग हो जाएगा वो यही हो जाएगा, सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा टिल द एंड तक। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बीट अराउंड द बुश है ये है इसका फ्रेज। ठीक है, ये फ्रेज है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बीट अराउंड द बुश होता है कि मतलब बेकार की बात ना करना, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट मतलब कि अपने काम पे आना बिना किसी देरी के। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, डिले इन अप्रोचिंग द मैटर, स्पीक नॉनसेंस एंग्रीली, डू अननेसेसरी थिंग्स, सर्कलिंग एंड क्लाइंबिंग हिल। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिले करना, देरी करना, तो देरी नहीं करना यहाँ पे, बीट अराउंड द बुश मतलब देरी करना, मतलब कोई काम ना करने के बजाय फालतू कामें करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स द ओल्ड मैन इज लूजिंग हिज माइंड, ही बिहेव्स स्ट्रेंजली। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है, हाँ ये है फ्रेज। ठीक है, लूजिंग हिज माइंड। ठीक है, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है, लूजिंग हिज माइंड। ठीक है, अच्छा, लूजिंग हिज माइंड का मतलब होता है कि गॉन मैड, मतलब कि बिकमिंग मैड। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बिकमिंग मैड, पागल हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, लूजिंग हिज टेम्पर, लूजिंग हिज पेशेंस, बिकमिंग मैड और बिकमिंग फॉरगेटफुल। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोंट लूज हार्ट, यहाँ पे भी देखिए ये जो फ्रेज है आपका, ठीक है, फ्रेज आपका कौन सा है, लूज हार्ट है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैव फेल्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ये अंडरलाइन जो लूज हार्ट है वो फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। लूज हार्ट का मतलब होता है कि आप उम्मीद ना खोएं। ठीक है, मतलब उम्मीद खोना, उम्मीद खोना, या फिर कहते हैं ना कि मतलब हार मान लेना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, लूज टेम्पर, बिकम सैड एंड होपलेस, बिकम एंग्री, या फिर लूज हेल्थ। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकम सैड एंड होपलेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 130 तक हमें फॉलो करना है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, हमें स्पेलिंग चेक करनी है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए पहले। अच्छा, किस चीज का स्पेलिंग है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल की तरह रहता है, चारों साइड से पैरेलल, ये पैरेलल रहता है। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा इसमें इसका स्पेलिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा PARALLELOGRAM। अब हम चेक करते हैं कि हमारा स्पेलिंग कौन सा सही है। अब इसमें देख सकते ए वाला गलत है, बी वाला भी गलत है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एड्यूलेशन। ठीक है, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन की स्पेलिंग होती है ADULATI, एक सेकेंड, TION। ठीक है, एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना, मक्खन लगाना, इस तरह का। अच्छा, इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। तो देख रहे हैं आप, हमारा जो सबसे पहला ही ऑप्शन है वही करेक्ट है। ठीक है, एड्यूलेशन, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फॉरेन, फॉरेन की स्पेलिंग होती है FOREIGN, फॉरेन मतलब विदेश। ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए हमारा पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेफ्टिनेंट हम बोल रहे हैं, इसका प्रोनाउंस हम क्या कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है LIEUTENNANT। ठीक है, यहाँ पे एफ कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ कहीं भी नहीं है, बट फिर भी हम इसको हिंदी में लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इसको लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका लेफ्टिनेंट है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं, इसमें है ओमिनस। ओमिनस की स्पेलिंग हमें चेक करनी है। ठीक है, ओमिनस की स्पेलिंग होती है OMINOUS। ठीक है, ओमिनस मतलब होता है कि कोई भी चीज बुरा या फिर अशुभ कह सकते हैं। ठीक है, अशुभ
या फिर अमंगल, ठीक है, अमंगल कोई भी बुरा चीज, ठीक है। ऑमिनस, ऑमिनस की स्पेलिंग हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा सही, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी हमारा सही है, ठीक है, डी भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, 131 क्वेश्चन से लेकर 135 तक जो है उसमें हमें सिनोनिम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंटोनिम नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है। क्वेश्चन पेपर में ध्यान से पढ़कर कीजिएगा, नहीं तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रेरियन कृषि से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अनडोमेस्टिकेटेड, कल्टिवेट, अर्बन या फिर मेट्रोपॉलिटन। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका कल्टीवेट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अर्बन मतलब शहर होता है, ठीक है, जो सिटी होती है शहर। आगे बढ़ते हैं। विगरसली, विगरसली मतलब उत्साह से, ठीक है, उत्साह से या फिर जोश से, ठीक है, जोश से कोई काम करना। ऑप्शन देखते हैं, स्लोली, स्टीडी, एग्रेसिवली या फिर डल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, एग्रेसिवली तो मतलब ठीक है गुस्से से भी होता है, लेकिन इसमें भी एग्रेसिवली भी वही होता है, उसका भी मीनिंग जो होता है जोश से ही होता है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टीडी का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीडी का मतलब स्थिर भी होता है, ठीक है, स्थिर एक जगह पे स्थिर, ठीक। स्लोली का मतलब धीरे, डल का मतलब बेकार। अच्छा काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक हम देखते हैं। काइनेटिक मतलब पढ़ा होगा आपने साइंस में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो फुर्तीला से रिलेटेड है। ऑप्शंस देखते हैं, पेपी, एपेथेटिक, इनएक्टिव या फिर लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, ठीक है, लेथार्जिक का मतलब होता है आलस से भरा हुआ या फिर आलसी। इनएक्टिव का मतलब पता ही आपको कि एक्टिव मतलब कि पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना कि तेजी में, और इनएक्टिव का मतलब डल है, लूज है, अभी वैसा नहीं है, ठीक है। एपेथेटिक का मतलब होता है आपके बेपरवाह, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, बेपरवाह या फिर उत्साह नहीं है, ठीक है, या फिर बेपरवाह आप कह सकते हैं, या फिर उसको कोई परवाह नहीं है, उत्साह नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। पेपी का मतलब होता है जैसे कि खुश दिल, या फिर एक और मीनिंग होता है फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीला। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा काइनेटिक का जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिएबल, एमिएबल, ठीक है, मतलब कि मित्र से कह सकते हैं कि मित्र की तरह, आत्मीय, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, अलूफ, मीन, अनकाइंड या फिर अफेबल, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, अच्छा पहले मीनिंग समझ लीजिए। अलूफ का मतलब होता है जैसे कि कोई दूर या फिर अलग किया हुआ, ठीक है, अलग किया हुआ, दूर किया हुआ। मीन मतलब होता है कि मतलबी इंसान कोई है, मीन है, ठीक है। अनकाइंड मतलब कि जो परोपकारी नहीं है, ठीक है। अफेबल का मतलब होता है कि जैसे कि मिलनसार, ठीक है, मिलनसार या फिर मित्रमयी, ठीक है, मिलनसार। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एमिएबल के जैसे फ्रेंडली हो गया, उसी तरह से जो आपका अफेबल हो गया वो भी उसका भी मीनिंग है फ्रेंडली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब होता है कि जैसे कि उपद्रव, उपद्रव या फिर अशांत, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस देखते हैं, काम, सेटल्ड, क्वाइट या फिर डिसऑर्डर्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वाइट मतलब भी शांत होता है, सेटल्ड मतलब कि व्यवस्था में किया हुआ है, सेटल्ड है, काम मतलब भी शांत होता है। तो जो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 140 तक जो है उसमें हमें एंटोनिम चेक करना है। क्या करना है, अभी तक हम सिनोनिम चेक कर रहे थे, अभी हमें एंटोनिम चेक करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोअर्सिव, ठीक है, कोअर्सिव का मतलब होता है कि आप फोर्स या फिर अपना या फिर धमकी से या थ्रेट से आप किसी से कुछ करवाते हो, ठीक है। यूजिंग, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यूजिंग फोर्स और थ्रेट, ठीक है, थ्रेट्स टू डू, टू, एक सेकेंड, टू समवन, टू डू समथिंग, ठीक है, टू डू समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें इसका क्या खोजना है, हमें एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन देंगे, प्रोग्रेसिव, प्रमोटिंग, ओपिनियनेटेड या फिर जेंटल।
तो यहाँ पे देखिए जो ओपिनियनेटेड का मतलब होता है अपने मन का मालिक, ठीक है, या फिर स्वच्छंद, ठीक है, या फिर अपने मन का मालिक है, अपने मन का मौज है। तो यहाँ पे जो कोर्सिव, जैसे कि हमने देखा कि आप किसी को फोर्सली कुछ करवाते हो, और यहाँ पे ओपिनियनेटेड का मतलब है कि वो अपने मन का मालिक है, अपने मन से करता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब, सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है, इसका मतलब होता है पाप, और सिनिस्टर का मतलब होता है कि मनहूस या फिर बुरा कोई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, गुड, एविल, लॉन्ग या फिर शॉर्ट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। एविल मतलब भी बुरा होता है, ठीक है, बुरा। आगे बढ़ते हैं। प्रवोक, ठीक है, प्रवोक का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, प्रवोक का क्या मतलब होता है, उकसाना या फिर किसी को चढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, इंसल्ट, एंगर, एनकरेज या फिर सूद, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, सूद का मतलब होता है काम या फिर शांत, शांत, ठीक है, शांत। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कि कमी, अकाल पड़ गया, ठीक है, या कमी या फिर अकाल या फिर सूखा हम कह सकते हैं, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, अबंडेंस, शॉर्टेज, फमीन या फिर सफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए अबंडेंस का मतलब होता है कि भरपूर मात्रा में, ठीक है, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, इसका भी मतलब होता है, लेकिन जो इसका सही मतलब होता है फेमीन का मतलब, इसका भी मतलब होता है अकाल पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ना। तो जो यहाँ पे सही एंटोनिम इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब होता है कि स्वराज्य, मतलब कहते हैं ना कि ऑटोनॉमी मतलब अपनी मन से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट, डिपेंडेंसी, लिबर्टी या फिर फ्रीडम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिपेंडेंस, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब स्व, मतलब खुद से, और यहाँ पे डिपेंडेंसी मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड रहना। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और हमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके हमें फिल करना है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 141 हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन है ऑप्शन में, एट है, ऑफ है और अपॉन है। फिर से पीछे चलते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 1 ऑफ, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑफ इसको फिल करते हैं, ठीक है, ऑफ, ठीक। आगे फिर चलते हैं, द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट, फिर हम 142 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शन में, बीन रिटन, रिटन, हैज रिटन या फिर अबव। तो यहाँ पे जो, फिर से हम पीछे चलेंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा वो द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा है। फिर से हम चेक करते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा ये रिटन, ठीक है। Constitutions with 395 articles and 12 schedules. It was passed. फिर 143 हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, अक्रॉस, अपॉन, एट या फिर ऑन, ठीक है। फिर हम पीछे चलेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे, क्या बोला है फिर से पढ़ते हैं। The Constitution of India is one of the world's lengthiest written constitution with 395 articles and 12 schedules. It was passed on. हमने डिस्कस किया था जो ऑन होगा वो डेट के साथ लगता है, डेट या फिर डे के साथ, ठीक है, ये लगता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, यहाँ पे हम ऑन फिल करते हैं, फिर रीचेक करेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन इसको टिक लगा लेते हैं, ठीक, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 पे देखिए। फिर से हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं। 29 नवंबर 1949 बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर से हम अपने 144 क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं एंड, इट्स, ए, द। फिर से हम पीछे चलेंगे, यहाँ पे देखते हैं नवंबर 1949 बाय द, ठीक है, यहाँ पे हम फिल करते हैं द, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो डी होगा उसको हम अभी करेक्ट मान रहे हैं। फिर देखते हैं, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। असेंबली एंड डैश फुल्ली एप्लीकेबल सिंस 26 जनवरी 1950। फिर से हम अपने क्वेश्चन पे ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिकम, बिकेम, हैज बिकम या फिर हैड बिकम। तो फिर हम चलेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे।
यहाँ पे जो हम भरेंगे, यहाँ पे हम बिकेम भरते हैं, ठीक है, बिकेम। ठीक, अब हम फिर से इसको रीचेक करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बना है वो सही है या भी नहीं, मीनिंग निकल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विथ 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। इट वाज पास्ड on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and became fully applicable since 26 January 1950। तो हमें देखने में पूरा सही है। became यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये पास हो चुका है ना, तो became पास्ट में V2 का फॉर्म यूज किए हैं। यहाँ पे द आर्टिकल, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे एक नहीं है या फिर एन नहीं, हम यहाँ पे एक ये चीज प्रोमिनेंट चीज है, इसलिए हम द यूज करेंगे। ऑन हम डेट की वजह से यूज किए हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर 150 तक हमें फॉलो करना है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, विथ अ सुटेबल ऑल्टरनेटिव वर्ब, हमें उसको चेंज करना है, बताना है ऑल्टरनेटिव उसका क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The foundation comes up with the idea of providing teachers in rural areas with more teaching resources। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो comes up है, comes up with, ये आपका अंडरलाइन है। ठीक है, ये आपका फ्रेज है, इसी को हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, रिफ्यूजेस, पोस्टपोन्स, एक्सेप्ट्स या फिर प्रपोजेस। कम्स अप का मतलब होता है कि कोई अपने प्रपोजल के साथ सामने आता है, ठीक है, या फिर अपना प्रपोजल किसी के सामने रखता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, तो फाउंडेशन कम्स अप विद आइडिया, वो आइडिया के साथ अपने सामने आया। तो यहाँ पे जो प्रपोजेस ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ टिपिकल large scale company many department have to look over a single business plan। ठीक है, look over, यहाँ पे जो look over है वो आपका फ्रेज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लुक ओवर का देखते हैं ऑल्टरनेटिव क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, डेवलप, एग्जामिन, रीइंफोर्स या फिर जस्टिफाई। लुक ओवर का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, एग्जामिन करना। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The government needs to further develop the public transport system if it wishes to encourage more people to give up driving private vehicles। Give up, give up यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे give up जो है वो हमारा फ्रेज है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या इसका ऑल्टरनेटिव होगा। कंटिन्यू, डेसिस्ट, फ्रॉम, कंसिडर या फिर टेस्टिफाई। ठीक है, तो गिव अप का मतलब होता है कि किसी चीज को छोड़ना, मतलब या फिर रोक देना। ठीक है, रोक देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है, डेसिस्ट का मतलब भी क्या होता है, इसको भी बंद करना होता है। ठीक है, बंद करना या फिर रोकना होता है। ठीक, तो जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना। ठीक है, गवाही देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, टूरिस्ट आर एडवाइज टू लुक आउट, यहाँ पे जो लुक आउट है वो आपका फ्रेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेगुलरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम इन दिस सिटी। ऑप्शन देखते हैं क्या इसका ऑल्टरनेटिव होगा। कम्युनिकेट, गैदर, बी वेयर या फिर पॉलिश। तो लुक आउट का मतलब होता है कि आप मतलब सावधान करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, सावधान रहना या फिर अवेयर रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बी अवेयर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। She is depending on the bank loan for her higher study। यहाँ पे जो depending on है, ठीक है, यहाँ पे जो depending on है इसके लिए फ्रेज है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बैंकिंग ऑन, बैंकिंग अवे, बैंकिंग ऑफ या फिर बैंकिंग अप। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बैंकिंग ऑन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग ऑन का ही मतलब होता है कि डिपेंड किसी पे करना, डिपेंड ऑन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन। तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने सही आंसर हुए और कितने गलत वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अंटिल देन टेक केयर।